नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का ईडब्ल्यूएस का जो केस है, निश्चित रूप से इस पर जो है थोड़ा-सा बहुत ही अति आत्मविश्वास नहीं रहना चाहिए दोस्तों। चूँकि देखिए, सिंगल बेंच और डबल बेंच में भी अति आत्मविश्वास ही हम लोगों को डुबा ले गया। अब आज सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों जिस तरह से केस लगा हुआ था, चूँकि दोस्तों पिछली डेट पर तमाम तरह की भ्रांतियाँ फैल रही थी। कुछ लोग, चूँकि मैं ऑनलाइन बहस में जुड़ा नहीं था, लेकिन आज चूँकि मैं सुबह से ही मेरा जो है फ़ोकस था, चूँकि आज फ्राइडे था, 41 नंबर पर लगा हुआ था, तो मुझे लगता था कि नहीं 1 घंटे में नंबर आ जाएगा। फ्राइडे के दिन फ्रेश केस ज़्यादा होते हैं दोस्तों, फ्रेश केस में बहुत ज़्यादा होता नहीं है कुछ बहस, या तो फिर जैसा आप पढ़ के खुद ही आते हैं, या तो फिर उसको डिसमिस करेंगे, या तो फिर उसको जो है नोटिस करेंगे। ये होता है, तो 41 नंबर मुझे लगता था कि जल्दी आ जाएगा। बीच में 10:30 बजे मैं जब जुड़ा जो है, तो दोस्तों उस समय जो है बहुत तेज़ी से 10 मिनट के अंदर 6 केस जो है निपट गए। फिर कुछ देर के लिए मैं ऑफलाइन हुआ, फिर थोड़ी देर बाद जब मैं आया तो दोस्तों देखा 31 नंबर चल रहा है, तो दोस्तों तुरंत मैं जो है ऑनलाइन हो गया, और तुरंत ऑनलाइन हुआ, मात्र 15-20 मिनट में केस अपना आ गया 41 नंबर। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि ईडब्ल्यूएस का केस आते ही जो पिटिशनर की तरफ से थे एडवोकेट प्रशांत शुक्ला, उन्होंने बहस किया, अच्छा किया। उन्होंने ये कहा जो है कि माय लॉर्ड, एक सीमित संख्या है इन लोगों की पिटिशनर्स की, और जो है ये लोग जो है हाई कोर्ट में डीवी में जो है, ये डीवी ने ये मान लिया है कि आप लोग सही हैं, इनको देना चाहिए था, लेकिन बस सीटें ना होने के कारण इनको नहीं दिया गया। हालांकि उनकी बहस अच्छी थी, ऐसा नहीं है कि किसी भी वकील को इस तरह नहीं कहना चाहिए, उनकी बहस जो थी वो धारदार थी। लेकिन दोस्तों, चूंकि आप अगर जो है बहस कर रहे हैं और पिछली डेट पर आपने कहा कि हम अलग इसको जो है सुनवाई कराना चाहते हैं, तो इस बार जो है जस्टिस पढ़ के आए थे। अंजू त्रिपाठी वाली जो केस थी दोस्तों, अब ये केस जो है शायद सिंगल बेंच में ये लोग पार्टी नहीं थे और क्या थे, लेकिन जो है दोस्तों वहां पर जो है उन्होंने जस्टिस पढ़ के आए थे। उन्होंने जैसे ही प्रशांत शुक्ला बोलना चाहे, तो उन्होंने कहा कि जो है कि आप प्लीज कम 29C पैराग्राफ, और उन्होंने कहा यू आर ऑलरेडी एक्सेप्टेड दैट यू आर नॉट पार्टी इन सिंगल बेंच। ये जो है, ये चीज़ें जो है जस्टिस ने कहा, तो उन्होंने कहा कि यस जो है, तो फिर उन्होंने तुरंत जो है कहा कि आप हाई कोर्ट में जो है 2020 में पार्टी ही नहीं थे। 2020 का भी उन्होंने जिक्र किया बहस के दौरान। ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जस्टिस बहुत डीपली पढ़ के आए हैं, और निश्चित रूप से वो 2020 में पूछ रहे थे कि आप पार्टी हैं कहाँ जो है, और जो है वो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं दोस्तों, अंजू त्रिपाठी वाली केस जो फ्रंट पे आ गई, ये बहुत गलत था। अगर आप प्रॉपर चैनल से कोई केस नहीं है तो उसको फ्रंट में नहीं करना चाहिए था, ये बहुत बड़ी कमी है। और कौन सा इतना जो है जल्दबाजी था कि आप जो है डायरेक्ट वाले केसों को जो है फ्रंट में डाल रहे हैं। अरे अभी प्रॉपर चैनल वाले तमाम केस हैं, जो जिसको आगे बढ़ाते उसको बाद में डाले होते। कौन सा मतलब, मैं इसको देखिए, मैं बिना लाग लपेट के बोलना चाहता हूँ, शिवम पांडे की ये गलती थी। आप ऐसे केसों को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं जो कि प्रॉपर चैनल से नहीं है? जो डायरेक्ट जुड़ रहे हैं उनको आप प्रॉपर आगे बढ़ाएंगे तो जस्टिस क्या करेगा? ऊपर से आप कहोगे कि जो है कि नहीं इसको सुना जाए, तो वो पढ़ के आएगा तो यही करेगा। फिलहाल तो दोस्तों 41.1 यानी प्रदीप मिश्रा, जो कि दोस्तों सिंगल बेंच से होते हुए गई थी, उसको डिसमिस नहीं किया है। वो सिंगल बेंच डबल बेंच होते हुए सुप्रीम कोर्ट गई है, उसको जो है उन्होंने ऑर्डर में लिखा दिया है आफ्टर दिवाली हॉलीडे, यानी कि जो है ऑर्डर में ये लिखाया है कि दिवाली के बाद जो है, वैसे 10 तारीख 10 अक्टूबर दिखा रहा है, हो सकता है 10 तारीख, लेकिन दिवाली हॉलीडे तो 21 तारीख को है। लेकिन दोस्तों जो शॉर्ट ऑर्डर आता है उसमें तो आफ्टर दिवाली हॉलीडे दिखा रहा है। इसका मतलब है, मुझे लगता है कि हो सकता है बाद में लगे। वैसे फिलहाल तो 10/10/2025 दिखा रहा है प्रदीप मित्रा वाला, तो ये अभी अलग ही है ईडब्ल्यूएस का। फिलहाल तो दोस्तों मुझे लगता है कि अलग सुनवाई कराने में रिस्क भी है दोस्तों। अगर जो है, चूंकि अगर आप प्रदीप मिश्रा का भी देख लेंगे, अगर 2020 में नहीं होगा तो आप ये समझ लीजिए कि फिर आप शिवम पांडे या फिर 2020 की अन्य याचिकाओं को आगे लेके बढ़ाइए तो ज़्यादा सही है। इस तरह करना निश्चित रूप से सही नहीं है, मेरा जहाँ तक मानना है। बाकी नहीं तो डिसमिस कराएंगे तो डिसमिस ही हो जाएगा। फिलहाल तो दोस्तों मेरा स्पष्ट मानना है कि जो लोग 2020 से याची हैं उनको ही आगे बढ़ा के, नीचे जो बाद वाले हैं उनको बाद वालों को टैग करा के सिंपली जो है आप टैग करा दीजिए, उनके साथ जो है उनका भी भला हो जाए। लेकिन जिस तरह से आज जो अंजू त्रिपाठी वाले में हुआ है, ये निश्चित रूप से एक खतरे का संकेत है कि जो 2020 के बाद याची बने हैं उनके लिए खतरनाक संकेत है कि जस्टिस जो है
पूरी तरह पढ़ के आए थे और वो उस केस मैटर को समझ रहे हैं। जिस दिन भी ये केस डिसाइड होगा वो ऐसा न कुछ लिख दें इसमें कि 2020 में जो नहीं था उसको नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ें देखिए आज चूंकि कोर्ट में हुई हैं, इसलिए जो है हो सकता है कि आगे चल के परिस्थितियां बदल जाएं साथ में जब सुनवाई हो। लेकिन जो है आज की परिस्थितियों में यही है, अंजू त्रिपाठी डिसमिस। जज किसी भी तरह से उसको सुनने को बाद वो नहीं हुए ना, वो तुरंत डिसमिस, मतलब गुस्से में उन्होंने कहा डिसमिस। तो दोस्तों सबसे बड़ी गलती तो ये थी कि बस इसको जो प्रॉपर चैनल से नहीं है उसको भी पूरा पहले ढकेल दो और उस पर जो है फ्रंट पे सुनवाई कराने के लिए आगे आ जाओ कि भैया नहीं, इसको हम अलग से सुनवाई कराएंगे। ये सबसे बड़ी गलती थी। आपको अगर सुनवाई करानी थी तो प्रदीप मिश्रा को ही आगे करना चाहिए था। अंजू त्रिपाठी को आप नहीं फाइल किए होते। ऐसा नहीं, हम लोग भी दो फाइल करके जो है अभी रुके हैं, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि आगे क्या है। जाके जो है सीधा जो है युद्ध भूमि में शहीद हो जाना ही बेवकूफ़ी है ये। निश्चित रूप से दोस्तों फिलहाल तो 2020 में जो याची थे, जो सिंगल बेंच में पार्टी थे, अगर उनको आगे बढ़ाते हुए बाकी नीचे नीचे लगाते हुए सबको जो है चलेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलती। फिलहाल अब देखना होगा आर्डर में अगर 2020 का जिक्र कर दिया होगा अंजू त्रिपाठी में, तब खेल समझ लीजिएगा कि 2020 के बाद वाले स्वतः समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि फिर जो है आप किसी भी तरह से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होती है, और अगर आप मतलब आर्डर में नहीं आता है ऐसा 2020, तो भी जो है आप ऐसा नहीं कि संकट टल गया है, संकट फिर भी जो है, क्योंकि जस्टिस जो पढ़ के आएंगे वो वहां क्वेश्चन करेंगे जब बहस होगा। लेकिन जो है आपको बड़ी ही सावधानी के साथ जो 2020 की याचिका है उसको आगे बढ़ाते हुए आपको आगे चलना है। धन्यवाद दोस्तों। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। आप लोगों को जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। ईडब्ल्यूएस याचिका पर आज लंबी सुनवाई के बाद जो 2020 में सिंगल बेंच से पार्टी नहीं थे उनको जो है कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। और फिलहाल तो जो सिंगल बेंच डबल बेंच होते हुए एक और मैटर लगा था उसको उन्होंने अलग से सुनवाई के लिए जो है डेट लगा दिया है। 10 अक्टूबर फिलहाल दिखाई दे रहा है, लेकिन शॉर्ट ऑर्डर में दिखाई दे रहा है कि आफ्टर दिवाली हॉलीडे। तो हो सकता है कि दिवाली हॉलीडे के बाद ही सुना जाए। जैसा भी होगा हम आपको सूचना देंगे। धन्यवाद।